नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। HNN पर कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हो। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे राज्य गठन के बाद से ही तमाम सरकारें और शिक्षा मंत्री करते आए हैं, लेकिन सरकार और मंत्रियों के ये दावे पहाड़ में दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भी आपको बताया था कि यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले टीचरों की अभी तक शासन से नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि शासनादेश था कि अंग्रेजी माध्यम के टीचरों से ही शिक्षा पठन पाठन बच्चों का होना था। और इसके साथ साथ दुर्भाग्य की बात यह है कि उस अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं और अर्थशास्त्र का प्रवक्ता है और भूगोल का प्रवक्ता जो है काफी लंबे समय से रिक्त चल रहा है। स्कूल का सिर्फ नाम बदला, स्थिति नहीं। संबंध में हमने पिछले बार तहसील मुख्यालय में जाकर के अपना ज्ञापन दिया था और उससे हमने 7 जुलाई को आंदोलन के लिए उसमें अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस बीच में हमारी विधानसभा उपचुनाव था, जिस कारण से हम आंदोलन को नहीं कर पाए। तो आज हमने उस दिन 7 तारीख को स्थगित करके आज विद्यालय में एक अभिभावक संघ की बैठक करी। उसके बाद हम जुलूस के शक्ल में पूरे बाजार में हमने धरना प्रदर्शन किया। हो पाएंगे ये समझ से परे है। आज हमने यहाँ पर ये ब्लॉक मुख्यालय में यहाँ पर वीडियो साहब के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में हमने ये निर्णय लिया है कि 28 तारीख से पहले हमारा जो हमारे अभिभावक संघ के अध्यक्ष है उनके माध्यम से सरकार में हमारा एक शिष्टमंडल जाकर के माननीय सचिव साहब और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। रिक्त चल रहे शिक्षकों के पद भरने की मांग। इंटर कॉलेज से देवाल बाजार तक विशाल जुलूस। जो इंडेक्स जारी किया गया है पूरे सवालों के घेरे में मैं लाना चाहूँगा, इसलिए कि जैसे जिसके लिए अभी आंदोलन चल रहा है PM श्री अटल आदर्श विद्यालय देवाल के लिए, यहाँ पर 6 सालों से अंग्रेजी का पद रिक्त है, 3 सालों से अर्थशास्त्र का और इस शिक्षा सत्र से भूगोल का। और मैं तो देवाल की ही बात नहीं करूँगा, पूरे जिले चमोली में दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, इसी बीच इसको ये टीचरों सरकार और शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से चेताया था कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में अध्यापकों की समुचित व्यवस्था की जाए, लेकिन जैसा कि आजकल ट्रांसफर सत्र चल रहा है, अभी तक देवाल में एक भी अध्यापक उपलब्ध नहीं हो पाया। आज अभिभावकों ने एक रणनीति बनाई और एक जुलूस के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 28 तारीख तक अटल उत्कृष्ट विद्यालय देवाल को अध्यापक उपलब्ध नहीं होता है तो क्रमिक आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच हमारा एक शिष्टमंडल अध्यक्ष जी के नेतृत्व में देहरादून जाएगा, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और अपने शिक्षा सचिव से मुलाकात करेगा। अगर वहाँ समुचित समाधान हो जाता है, हमें अध्यापक उपलब्ध हो जाते हैं, तो आंदोलन स्थगित समझा जाएगा, नहीं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन यहाँ पर चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। तो कब बदलेगी तस्वीर में आपने ये रिपोर्ट देखी, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से PM श्री अटल आदर्श स्कूल बनाए गए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ पर 6 सालों से शिक्षक नहीं है, इंग्लिश का शिक्षक नहीं है, भूगोल के शिक्षक नहीं हैं। यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी भी कमी चल रही है। ऐसे में बच्चों के लिए सिर्फ स्कूल का नाम बदलने से और वहाँ पर व्यवस्थाएं न देने से उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं। हमारे संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ हैं, जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी है, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मोहन, यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति आपने बताई है रिपोर्ट के माध्यम से, और यहाँ पर जब अभिभावक अब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बदलेंगी? जी बिल्कुल रवि, आपको बताना चाहूंगा कि इस विद्यालय की अगर बात करें तो पहले इसका नाम त्रिवेंद्र सरकार में जब शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे थे उस समय अटल उत्कृष्ट विद्यालय इस विद्यालय को कहा गया, और अब धामी सरकार में जब धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने PM श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से इस विद्यालय का नाम बदला है। और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में सभी विषयों की पढ़ाई होनी है ताकि बेहतर जो शिक्षा है वो छात्र छात्राओं को दी जा सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके और कंपटीशन के क्षेत्र में कहीं बच्चे पिछड़ न जाएं। इसलिए अंग्रेजी माध्यम से, क्योंकि अंग्रेजी का जमाना है, इसलिए अंग्रेजी माध्यम में सभी जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दी जाए और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसे बनाए रखने के लिए इसका नाम PM श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय रखा गया है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले इस विद्यालय में पिछले
6 वर्षों से अंग्रेजी के ही प्रवक्ता नहीं और 2 वर्षों से अर्थशास्त्र और 1 साल से भूगोल के प्रवक्ता का पद यहाँ पे रिक्त चल रहा है। ऐसे में जो अभिभावक हैं उन्हें अपने पालियों की जो शिक्षा दीक्षा है उसको लेकर चिंता उनकी स्वाभाविक है और लाजमी भी है और आक्रोशित जो अभिभावक हैं वो सड़कों तक उतर के आए हैं। इससे पूर्व में मई माह में उनके द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को एक ज्ञापन भेजा गया था। जुलाई के शुरुआत में जो शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है वो उस समय तक इन रिक्त पदों को पूर्ण करने की मांग की गई थी, लेकिन वो मांग अभी भी पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में जो आक्रोशित अभिभावक हैं वो सड़कों तक उतर आए हैं और अब 10 दिन का समय उनके द्वारा सरकार को दिया गया है और उसके बाद उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। हाँ, मोहन, हैरानी की बात यह है कि दूसरी तरफ सूबे के शिक्षा मंत्री बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी ओर से तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं कि बच्चों का भविष्य और उज्जवल हो सके। यही वजह रही कि अटल आदर्श को जो है पीएम श्री अटल आदर्श विद्यालय बनाया गया ताकि यहाँ पर बेहतर शिक्षा मिल सके, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो और ज़्यादा दुरुस्त हो सकें। जब यहाँ पर आप स्थानीय विधायक से, जिम्मेदारों से बात करते हैं, उनका क्या जवाब मिलता है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि इससे पूर्व जब जिलाधिकारी थराली के माध्यम से एक शिष्टमंडल मिला था और ज्ञापन सरकार को भेजा गया था, तो जो अभिभावक है उन्होंने जून का माह, क्योंकि छुट्टियों का समय होता है, ऐसे में पूरे 1 महीने का समय देते हुए जुलाई माह की शुरुआत तक इन रिक्त पदों को भरने की मांग की थी। वो जो टाइम पीरियड था वो अब पूरा हो चुका है। ऐसे में आक्रोशित जो अभिभावक हैं वो सड़कों पे है और आंदोलन के लिए विवश है। उग्र आंदोलन की उनके द्वारा चेतावनी दी गई है। अब इस चेतावनी का संज्ञान लेते हुए जरूर जो जनप्रतिनिधि हैं वो शिक्षा मंत्री के दरवाजे की बात कर रहे हैं या फिर शिक्षा विभाग, शिक्षा निदेशालय की दौड़ लगाते हुए कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से देखे जा सकते हैं। हर कोई अब इन चीजों का संज्ञान लेने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन ये संज्ञान कब यथार्थ में बदल पाएगा, कब इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ पर टीचर अवेलेबल हो पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वही रवि, एक बात समझने वाली बात ये भी है कि चमोली जनपद से 22 जो अध्यापक अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के उनका स्थानांतरण को लेकर एक स्क्रूटनी हुई। जो लोग गए हैं उनके एवज में महज एक अध्यापक चमोली जिले को मिल पाया है। ये अपने आप में बड़ा एक सवाल था। पूरे जिले की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरे जिले में आप कह रहे हैं कि 22 जो अध्यापक है उनका स्थानांतरण हो गया और एक अध्यापक उनकी जगह पर आए। ये बहुत गंभीर है क्योंकि यहाँ पर स्कूलों में इस तरीके की दिक्कतें होंगी। आप बने रहिए मोहन हमारे साथ जो अभिभावक हैं लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है हरेंद्र बिष्ट जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। धन्यवाद। हरेंद्र जी, कितनी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर हो रही हैं? अब आप अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में आप लोग जो है गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर स्थितियों को ठीक किया जाए। सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, तो रिस्पांस मिल पा रहा है कुछ या नहीं? जी, कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। बता दूं कि ये 46 ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर है देवाल, जो पहले अटल आदर्श विद्यालय के नाम से जाना जाता था। अब उसके आगे से PM श्री जरूर लगा दिया गया है। व्यवस्थाएं और ज्यादा बिगड़ी है सुधरने के बजाय। आपको बता दूं कि अटल आदर्श विद्यालय की जो स्थापना की थी सरकार ने, मंशा जो थी, इसे केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय की तरह संचालित किया जाएगा, अंग्रेजी माध्यम से किया जाएगा। कितना हास्यास्पद ये विषय है कि 6 वर्षों से यहाँ अंग्रेजी का प्रवक्ता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कैसे ये स्कूल चल रहा होगा। उसके अलावा 3 सालों से महत्वपूर्ण विषय अर्थशास्त्र होता है, उसका भी पद रिक्त है। फिर भूगोल का इस शिक्षा सत्र से वो पद भी रिक्त है। यहाँ पर वर्तमान में बता दूं 400 से अधिक छात्र संख्या इस कॉलेज की है और मात्र 6 कक्षा कक्ष यहाँ पे हैं। बीच में इसी ग्रीष्म काल में तीन सेट यहाँ पे थे जो आके भेज जंगल के आग के भेज कर चुके हैं। और इतना सामान यहाँ पे भेजा जा रहा है अटल उत्कृष्ट विद्यालय के नाम से कि अध्यापकों को समझ में नहीं आ रहा है, विभाग को समझ में नहीं आ रहा है कि सामान रखा कहाँ है। एक ही कमरे में उसी में लैब चल रही है, उसी में कंप्यूटर रखे हुए हैं। तो 6 कक्षा कक्षों में आप मिनिमम लगा लीजिए कम से कम 15 या 16 कक्षा कक्ष होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने एक तरह से तो हम इसको जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग भी बड़ी होती है तो केवल नाम परिवर्तन करने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरने वाला, ये तय है। हम लगातार इस विषय में पिछले 1 साल से संघर्षरत हैं। हर दरवाजे को खटखटा दिया, सब जो केवल और केवल खोखले आश्वासन मिलने की अभी भेज दिया जाएगा, कब भेज दिया जाएगा। 6 सालों से आप अनुमान लगाते हैं, जब अंग्रेजी विषय का नहीं मिल पाया तो क्या कल्पना का कैसे वो बच्चे आगे पढ़ रहे होंगे। स्वतः अनुमान सभी अभिभावकगण
स्टूडियो में बैठे हुए आप लोग सब अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए करने के लिए इंग्लिश के ही अध्यापक नहीं है, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही और हिलावाली है, और जो बातें होती हैं उन बातों की हकीकत जो है धरातल पर क्या है। यहाँ पर नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप अगर मैं चमोली ज़िले की ही बात करूँ तो यहाँ पर एक सीट अगर छोड़ दी जाए बद्रीनाथ की, तो इन 2 सीटों पर भाजपा है, प्रदेश में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है, बावजूद इसके काम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब इसमें तो राजनेता ही बहुत बेहतरीन उत्तर दे सकते हैं। हम तो सीधा सीधा ये कहेंगे कि नेताओं की संभवतः बिल्कुल भी नहीं चल रही है। लाल पिताशाही इतनी हावी है कि वो अपनी मर्जी से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दूं कि देवाल विकासखंड से ही जो स्टूडेंट वो हुई थी अटल विद्यालय में काउंसलिंग, तो हमारे इस ब्लॉक से 5 अध्यापकों को और भेज दिया गया अदर स्कूलों से काउंसलिंग। उनको बड़ी बात यह है कि उनको अदर जिले चाहे रुद्रप्रयाग भेजा, पौड़ी भेजा, टेहरी भेजा और भेजा, लेकिन आने के नाम से देवाल में 5 अध्यापकों एक भी वापस नहीं आया है जी। वो तो बड़ा विषय अपना आप में है कि 29 का काउंसलिंग हुई पूरे चमोली जिले से जी, टोटल 19 प्रवक्ताओं की जी। उसमें से केवल 6 हमारे जिले के 6 प्रवक्ताओं ने चमोली जिले को चुना और 22 अदर जिले चले गए हैं जी, और एक जो आप कह रहे हैं कि एक इस जिले के लिए भेजा गया है। इस हालत से तो मुझे लगता है कि चमोली से पलायन बहुत बेहतरीन, अगर ये व्यवस्था है बहुत बेहतरीन पलायन होगा, ये तय है। बिल्कुल, आपने हकीकत कही है। हरेंद्र बिष्ट जी, आपने अपनी बात रखी, आपने बताया कि हकीकत क्या है। आपको बहुत शुक्रिया, चैनल के साथ आप जुड़े हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम ये कोशिश रहती है कब बदले की तस्वीर के माध्यम से कि ऐसी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें चल रही हैं। स्कूल का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। देवाल में जहाँ पर 400 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास शिक्षक ही नहीं है। कितनी बड़ी हैरानी की ये बात है। एक और अभिभावक हैं तारा परिहार जी, हमारे साथ HNN पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका HNN पर। नमस्कार सर, मैं तारा परिहार हूँ जी सर यहाँ पर ऐसा है कि हाँ, हम लोग भी चाह रहे थे कि जैसे सरकार ने हमको ये सपना दिखाया था कि पहाड़ों में भी अंग्रेजी माध्यम की अच्छी शिक्षा दे करके गरीब लोगों की पहुंच अच्छी शिक्षा तक दी जाएगी, तो हमने भी यही सोच करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके कक्षा 6 से जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय देवाल में एडमिशन कराया था। सर हम तब से देख रहे हैं ना तो उन विद्यालयों में किताब समय से मिलती हैं, कई महीनों तक 2-2, 3-3 महीने शिक्षा सत्र का निकल जाता है तब किताबें आती हैं। दूसरी तरफ टीचर जो है लगातार हम शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। हमने CM पोर्टल पे भी समस्या दर्ज करी थी और वो L1 से L2, L2 से 3 पे चले गई है, लेकिन कोई समाधान ना तो CO साहब दे रहे हैं ना शिक्षा निदेशालय दे रहा है और अभिभावक बहुत तंग है और अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि आप लोगों ने ये सोचा जब यहाँ पर नाम बदला गया, इसको PM श्री अटल उत्कृष्ट आदर्श स्कूल रखा गया यहाँ पर नाम, और देवाल में जहाँ पर इतने बच्चे पढ़ते हैं तो ठगा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है कि क्या ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से हमेशा बातें आती हैं कि पहाड़ पर शिक्षक जाना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से अपनी व्यवस्था करके अपने जुगाड़ वाले तरीके से जो है पहाड़ से जो है प्लेन्स की तरफ आ जाते हैं। क्या ये भी एक समस्या हो सकती है? आप मानते हैं इस बात को कि पहाड़ है यहाँ पर नहीं रहना चाहते? ये बहुत बड़ी समस्या है सर। सरकार काउंसलिंग करा रही है उन्हीं टीचरों से, और वो टीचर जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ से काउंसलिंग करके बाहर के अच्छे विद्यालय में सुखद प्लेसों में चले जा रहे हैं और पहाड़ के जो विद्यालय हैं वो और खाली होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पहाड़ के विद्यालय और खाली होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारा परिहार जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो हम देख रहे हैं और जो कहा जाता है, जो वादे किए जाते हैं, वादे धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है देवाल का ये विद्यालय, जिसका नाम बदल दिया गया। अच्छी अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों को मिल सके, अच्छे और सब्जेक्ट जो हैं बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, लेकिन वो जो तमाम जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं उनके ही अध्यापक नहीं हैं। हमारे संवाददाता जिन्होंने रिपोर्ट भेजी हमें, मोहन गिरी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं उनकी ओर से कुछ कहा गया है? इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, लगातार जो अभिभावक हैं वो परेशान है, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो जो यहाँ पर अधिकारी हैं या फिर जो स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी ओर से कोई कुछ बयान इस पर आया है?
जी, जनप्रतिनिधियों की बात अगर करें तो लगातार आश्वासन इन अभिभावकों को जरूर दिए जाते हैं कि इस बारे में शिक्षा निदेशालय से या फिर शिक्षा मंत्री से बातचीत करके जल्द ही प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन इन आश्वासनों को देते देते कम से कम अभिभावक भी अब थक चुके हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बेहतर शिक्षा के मामले में रवि समझने वाली बात है कि उत्तराखंड को चौथा स्थान एसडीजी में मिला है, और एसडीजी जो इंडेक्स है उसमें चौथा स्थान अगर उत्तराखंड को मिला है तो यहाँ पे जो पहाड़ों की हकीकत है, जहाँ पर बेहतर शिक्षा के दावे कहीं न कहीं खोखले साबित होते हुए दिख रहे हैं। और ये रिपोर्ट बताती है जहां पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाने वाले स्कूल में अंग्रेजी के ही टीचर भी कहीं न कहीं समझा जा सकता है कि जिस तरीके की रैंकिंग उत्तराखंड की हुई है उसके एवज में बेहतर शिक्षा पहाड़ों में किस तरीके की है। बिल्कुल समझा जा सकता है कि जो वादे हैं वो हवा हवाई है और दावे किताबी है। बिल्कुल, बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है इन तमाम चीज़ों से। आप बने रहिए मोन हमारे साथ दर्शन दानू जुड़ गए हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। दर्शन दानू जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो दिक्कतें हैं अभिभावकों से दर्शन जी हमने बातचीत कर ली, उनका दर्द साफ तौर पर झलकता है कि उन्होंने कहा कि ठीक है अब पहाड़ों पर अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, नाम बदल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद स्थितियाँ जस की तस हैं। जी बिल्कुल, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि देवाल जो हमारा अटल उत्कृष्ट PM3 विद्यालय है उसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के टीचर का अभाव है। कई बार शासन से वार्ता करने के बाद, कई बार इनके अधिकारियों से वार्ता करने के बाद केवल ये आश्वासन मिलता है कि हम लोग इसमें त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही हम यहाँ शिक्षक भेजेंगे। लेकिन अभी तक हम देखते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई कुछ हो नहीं पाई है। और कई बार कल ही मेरी मुलाकात जब देवाल में तमाम हमारे जो अभिभावक हैं जब वो सड़कों पे उतरे और उनके द्वारा लगातार फोन के माध्यम से भी हम लोगों के संपर्क हुए, तो कल मैंने डायरेक्टर जो महावीर सिंह मिस्त्री जी हैं उनसे भी मैंने मुलाकात की। मैंने कहा देखो वहाँ पर पहाड़ों में एक तो पहाड़ में किस तरीके से अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और वहाँ पर अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर लोग पलायन करने को मजबूर होंगे जी। तो आश्वासन कल मुझे दिया गया है और बहुत ठोस तरीके से हमने कहा, नहीं तो मैंने उनको ये भी कहा गया कि अगर कुछ दिनों में अगर वहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होगी तो मैं दरी बिछाकर मैं निर्देशालय के सामने धरना देने के लिए तैयार रहूंगा। तो उनके द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया है कि कुछ दिन के भीतर हम वहाँ पर शिक्षकों की जो कमी है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से करीब 400 बच्चे हैं, पहाड़ों पर तो बहुत सारे स्कूल बंद हो गए, बच्चे नहीं है अभाव के कारण, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को यहीं पढ़ाएं और ये पलायन रोकने के लिए एक बहुत कारगर भी साबित हो सकता है। लेकिन स्थितियाँ ये रही तो दिक्कतें होंगी। अब आप लोग कितना इंतजार करेंगे? आपने कहा कि अब मैं सीधा धरना प्रदर्शन वहाँ पर कर दूंगा। अभी जो लगता है कि जो आश्वासन, क्योंकि यहाँ पर तो मिलते ही रहते हैं आश्वासन, क्या इन आश्वासनों पर आप कुछ काम हो पाएगा? इस बार जो लड़ाई है ये रंग ला पाएगी आप लोगों की? काउंसलिंग भी चल रही है कुछ लोगों की और मैंने उनसे आग्रह भी किया है। मैंने कहा जो आप फोर्सफुली किसी को वहां पर भेजने का भी काम करें और अगर इस काउंसलिंग के बाद भी अगर वहां पर कोई नहीं जाता या व्यवस्थाएं नहीं बनी की जाती हैं तो निश्चित तौर पर निर्देशालय में मैं व्यक्तिगत रूप से धरना प्रदर्शन भी करूंगा और वहां से तब उठूंगा जब हमारे जितने विद्यालय हैं जहां शिक्षकों की कमी चल रही है वहां शिक्षक पूर्ण रूप से भरे न जाए, तब तक मैं वहां पर बैठा रहूंगा। ठीक है दर्शन दानू जी, आप संघर्ष करते रहिए और हमारी भी कोशिश है कि आपके संघर्ष का परिणाम जो है सुखद हो। बहुत शुक्रिया HNN के साथ बातचीत के लिए। अब हमारे साथ स्थानीय विधायक थराली के भूपाल राम टमटा जुड़ गए हैं। विधायक जी बहुत स्वागत है HNN पर आपका। धन्यवाद। विधायक जी, बड़ी जो देवाल का जो विद्यालय है यहाँ पर टीचर नहीं है और लगातार लोग गुहार लगा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से कितना प्रयास किया गया है और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि ये प्रयास कब तक सफल होगा? सबसे पहले तो मैं HNN का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने पर्वतीय क्षेत्रों की समस्या के प्रति आपने जो आज मुझसे बात करने का अवसर दिया। निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा की बात है जी, तो पर्वतीय क्षेत्रों में अगर अध्यापकों की कमी रहेगी तो निश्चित रूप से जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जो दूर दराज क्षेत्र के रिमोट एरिया के बच्चे हैं, कहीं न कहीं उनको जब शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरत से वंचित होना पड़ता तो ये कष्टकारी तो रहता ही है। और जो अटल विद्यालय में काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग में पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से हमारे अध्यापकों का जो आना जाना कम हुआ है, तो निश्चित रूप से मैं भी माननीय शिक्षा मंत्री से मिला था और मैंने अपने क्षेत्र की पीड़ा को उनके समक्ष रखा था जी। मेरे साथ मेरे क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए थे। अभी 2 दिन पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री से मिला था
और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि बहुत शीघ्र यहाँ पर अध्यापकों की व्यवस्था होने जा रही है जी। और जनपद चमोली को मैं 200 से अधिक शिक्षक आपको दूंगा। और मैं भी आशान्वित हूँ कि कहीं न कहीं जो एक हमारे यहाँ से जैसे पिछली बार काउंसलिंग हुई थी हस्तांतरण पे, हमारे यहाँ से लगभग 60-65 शिक्षकों का तबादला हुआ था। हमारे यहाँ 5 से टीचर आए थे। हाँ। इस समय भी 22 के करीब हमारे यहाँ से शिक्षकों का हस्तांतरण हुआ है और एक शिक्षक की हमारे यहाँ नियुक्ति हो पाई है। तो कहीं न कहीं ये इसमें थोड़ा सा चिंता की बात तो है जी। और ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर हमारे परिचय क्षेत्र में रहने वाले शिक्षकों का अपने क्षेत्र के प्रति इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं तो विचार करना होगा। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि हम इस पे बहुत गहनता से चिंतन भी करें और इसका हम रास्ता भी तलाश रहे हैं और बहुत जल्दी इसके परिणाम भी सामने आएंगे। ठीक है विधायक जी, आपने कहा, आपने भी आश्वासन दिया क्योंकि आप स्थानीय विधायक हैं और पूरी जो अभिभावक हैं उनको सबसे ज़्यादा उम्मीदें आपसे ही हैं। जो शिक्षा मंत्री से तो मिल पाएंगे, समय लेंगे, लेकिन आप उनके कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हैं, तो उनको ये उम्मीदें भी हैं कि ज़रूर आने वाले वक्त में ये स्थितियाँ सुधर पाएंगी। हमारे साथ गुंजन अमरोही जुड़ गई हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं थराली। गुंजन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN पर। संपर्क अभी उनसे टूट गया है, दोबारा कोशिश करेंगे। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनकी ओर से क्या इस पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं मोहन, हमारे जो संवाददाता हैं, उनसे एक बार फिर जान लेता हूं। मोहन, खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से इस पर क्या कुछ कहा गया था? बात करने की हमने पहले कोशिश की है, लेकिन कई बार नंबर न मिलने की वजह से उनसे वार्ता नहीं हो पाई है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर स्थितियां स्पष्ट हैं कि कहीं न कहीं शिक्षकों के लिए केवल देवाल का PM श्री अटल उत्कृष्ट विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरा चमोली जनपद ही फिलहाल जूझ रहा है। क्योंकि लगातार यहाँ से तबादले जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसके एवज में जहाँ 22 शिक्षक यहाँ से जा रहे हैं, मात्र 1 शिक्षक यहाँ पे आ रहा है। कहीं न कहीं सरकारों को फोर्सफुली और बाध्यता के तौर पर शिक्षकों को पहाड़ों में रुकवाना होगा और ताकि पहाड़ों से कम शिक्षा का पलायन ना हो, शिक्षा को लेकर लोग पलायन ना करें। बिल्कुल, आपने ठीक है मोहन, क्योंकि ये पलायन है और पलायन को रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा आज। और जो लोग सक्षम हैं वो तो यहाँ से पलायन करके अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकते हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है उन लोगों के लिए तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। जी बिल्कुल रवि, आपको बताना चाहूंगा कि बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा के लिए लगातार पहाड़ों से पलायन होता रहा है। सरकार की मंशाएं जरूर रही है कि इस पलायन को रोके, लेकिन इन मंशा के उलट यदि क्रियान्वयन भी अगर सही तरीके से हो, ठीक है आपने PM श्री विद्यालय खोला एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छी मंशा के साथ, ताकि बेहतर शिक्षा लोगों को मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन बच्चों को शिक्षा मिलेगी कैसे अगर वहां पे अध्यापक नहीं। अच्छे अस्पताल जरूर खोले हैं, लेकिन अस्पतालों में अगर डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं, तो बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा कैसे? ऐसे में कहीं ना कहीं जाहिर है कि लोग शिक्षा का पलायन करेंगे, स्वास्थ्य का पलायन करेंगे, और इन पलायन को रोकने के लिए जरूरी है पहाड़ों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, सरकार को कहीं ना कहीं देना। ठीक है मोहन, खंड शिक्षा अधिकारी गुंजन अमरोही एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। एक कमेंट उनसे ले लेता हूँ। गुंजन जी, आपको बहुत स्वागत है HNN पर। और यहाँ पर जो दिक्कत हो रही है देवाल में, इसको लेकर आप लोगों की ओर से क्या प्रयास किए गए हैं अभी तक? देखिए, देवाल में शिक्षकों की जो कमी हो रही है, स्पेशली जो हम PM श्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 3 लेक्चरर कम है। उनका हम विधिवत आवश्यकता के लिए अपने विभाग को सूचित कर चुके हैं और हम लोग बहुत जल्दी वहाँ गेस्ट टीचर रखने वाले हैं। क्योंकि देखिए, स्थानांतरण और पदोन्नति एक जो विभागीय प्रक्रिया है वो सभी के लिए समान होती है, और वो शिक्षक जो स्थानांतरण पे जा रहे हैं उनका जाना एक न्याय संगत भी है, क्योंकि वो अपना जो उनका जो एक टेन्योर होता है, जिस अवधि के लिए उनको दुर्गम क्षेत्र में रहना होता है, उसे पूरा कर चुके हैं और इस कारण उनका स्थानांतरण हेतु वो पात्र भी हुए हैं और इसीलिए हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमें हमारे विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को भी सुनियोजित रखना है, इसलिए हमने डिमांड भेज दी है और मुझे पूरी आशा है कि हम लोग इसमें बहुत पॉजिटिवली वर्क करके शिक्षकों की नियुक्ति कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुंजन अमरोही जी, आप जुड़े। हमें भी आशा है कि आपने जो बात कही है आप उसे गंभीरता से लेंगे और साथ ही साथ सरकार भी इसको गंभीरता से लेगी, क्योंकि ये लगातार हमेशा हुआ है कि पहाड़ पर स्कूल खुल गए, नाम बदल दिए गए, लेकिन शिक्षक नहीं है, अस्पताल खुले हैं, डॉक्टर नहीं है। इन तमाम चीज़ों की जो यहाँ पर परेशानियाँ हैं, ये पहाड़ पर तब भी बनी हुई थी और बड़ा अफसोस है कि ये आज भी बनी हुई है। खबर बदले की तस्वीर में आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।